हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है एक बार फटाफट से चेक करते हैं। 15 में दिया है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना। अब ये देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जितने 14 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, उसके बाद ये 15 क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चन से तो थोड़ा सा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। हार्ड नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, है ना, कि अच्छा क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहा है। हमें क्या बोला है, नियरेस्ट, यानी कि सबसे नजदीक है इन सारे पॉइंट से। तो एक पॉइंट सपोज इसको कर लो तुम ए, है ना, ए कर लो पॉइंट, सपोज कि ये हमारा पॉइंट है और बाकी सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन तुम्हें दिए गए हैं। सब हर एक केस में आप इसको बी पॉइंट या जो भी पॉइंट लेकर डिस्टेंस हर एक केस में निकालो। जिस केस में डिस्टेंस सबसे कम होगा वही होगा तुम्हारा नियरेस्ट पॉइंट, है ना। जैसे सपोज कर लो कि ये तुम्हारे पास क्या है, एक एक्सिस है, कुछ इस टाइप का एक्सिस है, जिसमें ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स डैश एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा वाई डैश एक्सिस। ठीक है। अब जो पॉइंट दिया है वो -4, -5 दिया है, यानी एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है यहां पर, है ना, -4, -5, ये पॉइंट हो गया। अब ये सबसे नजदीक किससे है ये तुम्हें बताना है। हर एक केस में, पहले केसेस में तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे यहां से, फिर दूसरे केस में एक पॉइंट ये ले लोगे, दूसरा पॉइंट ये ले लोगे, दोनों से डिस्टेंस निकालो, जहां पर सबसे कम डिस्टेंस आएगा वही तुम्हारा नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा। समझ गए बात को, मिटा दे इसको। चलो, हर एक केस में हम लोग डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ पहले केस में। ठीक है, फर्स्ट केस में ए वाले के लिए हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस, एक सेकेंड, है ना, x2 माइनस x1 इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका क्या होल स्क्वायर, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब x2 कितना है, -4, तो -4, और x1 कितना है, पहले वाले के लिए लोगे तो 0 मिलेगा तुम्हें, और 0 तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो -4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, -5, तो -5, और y1 कितना है तुम्हारा, अगेन 0 है, तो -5 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, रूट अंडर कर दोगे। ठीक है, रूट अंडर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और +5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा 41, और रूट अंडर 41 का वैल्यू कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6.5 के अप्रॉक्स, 6.4 मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, कुछ इस टाइप के अप्रॉक्स तुम्हें देखने को मिलेगा, 6.4। ठीक है, बी में आते हैं। बी में अगेन डिस्टेंस निकालते हैं, अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 कितना हो गया, -4, और x1 कितना हो गया इस केस में, -4, ऐसा देखो, -4, x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 तुम्हारा हो गया -5, और y1 हो गया 0, है ना, y1 कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, बस इसी तरीके से सिंपल फॉर्म में तुम्हें निकालना है। तो ये तो 0 हो गया, -4 और +4 0 हो गया, -5 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, है ना, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये सब हमें ध्यान नहीं देना, मतलब डिस्टेंस हमें निकालना है, यूनिट हमें यूनिट के फॉर्म में ही लिखना होता है ना, कि इतना 5 यूनिट। ठीक है, सी पार्ट में आ जाते हैं। सी पार्ट में अगेन डिस्टेंस निकालोगे तुम। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 -4, है ना, सबसे पहले कितना लोगे, x2 ले लोगे -4, और इसको ले लोगे -5, तो ये कितना हो जाएगा, -4 माइनस x2 माइनस x1 का वैल्यू भी माइनस में, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है, -5, y1 कितना है, 0, इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, आ जाओ ऊपर कर दे थोड़ा, चल ठीक है, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस -5 का स्क्वायर 25, तो ये अंदर कितना आ गया, रूट अंडर 26 आ गया,
रूट अंडर 26 आ गया, और रूट अंडर 26 का वैल्यू 5.1 इसके अप्रॉक्स समथिंग देखने को मिलेगा, मतलब 5 से तो बड़ा देखने को मिलेगा बस ये। अभी तीनों में देखो तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, ये 5 वाला, यानी कि ऑप्शन बी है ना। डी एक बचा हुआ है, डी भी निकाल लेते हैं, है ना। कितना है, -41,0। अब इसके लिए x2 का वैल्यू कितना होगा बताओ, -4x2, और x1 का वैल्यू रूट अंडर 41। ठीक है, देखो यहां पर अगर तुम रूट अंडर 41 लो, है ना, रूट अंडर 41, इसका वैल्यू तुम 6.4 ले सकते हो, है ना, अप्रॉक्स में वैल्यू 6.4 ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फाइंड आउट करें तो क्या होगा, x2 - x1 यानी कि -4 और माइनस का 6.4। ठीक है, x2 - x1 तो यही होगा ना। तो आ जाओ यहां से डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर x2 - x1 6.4, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 था -5 ना, हाँ -5, और y1 है 0, तो ये कितना हो गया, -5 -0, तो इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो वैल्यू जो बड़ा ही आएगा, है ना, छोटा तो नहीं आने वाला है। ये 10 का हो गया, है ना, 6 4 10 10.4, यानी कि ये +25 आएगा, और ये कहीं तुम्हारा 100 से तो ऊपर ही आएगा, है ना। 6 4 10 तो तुम ऐसे ही देख रहे हो, मतलब 100 से ऊपर आएगा, है ना, 100 से ऊपर आएगा, सपोज कर लो 110 के अप्रॉक्स ऐसा कुछ आएगा। तो यानी कि ये वैल्यू भी जो है वो तुम्हें बड़ा देखने को मिलेगा। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, यही 5 वाला, है ना, यही 5 वाला वैल्यू जो है तुम्हारा सबसे छोटा है। और ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी। एंड इस बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, है ना, हार्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला बस लगाना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, है ना, बस ये करना था हमें। उस बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर आया, यानी सबसे नियरेस्ट पॉइंट। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये 16 के सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।